कल्पना कीजिए आप अपने किसी दूर के रिश्तेदार के घर गए हैं जहां हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। घर में सन्नाटा फैला हुआ है। आप एक कमरे में बैठे हैं और सामने उनका निर्जीव शरीर रखा हुआ है, लेकिन आप वहां अकेले नहीं हैं। कमरे में 10 से 12 और लोग मौजूद हैं और सभी चुपचाप बैठे हैं। धीरे धीरे एक एक करके कमरे में बैठे सभी लोग वही सोने लगते हैं। माहौल और भी भारी हो जाता है। आप खुद को रोक नहीं पाते और आप भी उनकी तरह आंखें बंद करके सो जाते हैं। लेकिन तभी आपकी आंख अचानक खुल जाती है। कमरे में एक गहरी खामोशी और अजीब सा सन्नाटा छा गया है। आपके चारों ओर सब सो रहे हैं और जैसे ही आप सामने देखते हैं, वह निर्जीव देह जो अब तक शांत पड़ा था, आपके सामने खड़ा हुआ नजर आता है। ये कहानी सुनने में जितनी ज्यादा डरावनी लग रही है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है। यह कहानी मुख्य रूप से बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसका अंतिम संस्कार अगले दिन होने वाला था, इसलिए उसके मृतदेह को घर के एक कमरे में रखा गया था। रात को परिवार और गाँव के कुछ लोग उस शव के पास सो गए। इतने में रात के 2 बजे एक व्यक्ति की आंख खुली। उसने देखा कि उस शव के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वह शव हल्का सा हिल रहा था। उसने अपने आसपास देखा तो बाकी सभी गहरी नींद में थे। डरते डरते उसने शव की ओर देखा और अचानक वह मृत शरीर उठकर बैठ गया। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। वह व्यक्ति डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। यह डरावना मंजर देख के वह व्यक्ति उसी वक्त बेहोश हो गया। सुबह जब लोग उठे तो उस व्यक्ति को बेहोशी की हालत में फर्श पर पाया गया। जब उसने होश में आकर यह घटना बताई, तब सभी लोग डर गए। इसके बाद उस घर को कुछ दिनों के लिए खाली कर दिया गया और वहाँ एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा कि उस व्यक्ति की आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई थी। ये कहानी आज तक लोगों के दिल में एक बड़े डर के रूप में बसी हुई है। जब ये कहानी लोगों द्वारा आसपास के गांव में फैलने लगी तो कई अलग अलग बातें सामने आने लगी। लेकिन अगर हम इस घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्लीप पैरालिसिस यानी नींद के दौरान शरीर के अस्थायी लकवाग्रस्त होने का मामला हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान हमारा मस्तिष्क जागने और गहरी नींद के बीच फंसा रहता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने आसपास की चीजें असली लगने लगती है, लेकिन असल में वो एक भ्रम यानी हैलुसिनेशन होता है। इसके अलावा मानसिक तनाव, डर और लंबे समय से चली आ रही लोक कथाएं भी हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती है। अगर आप किसी डरावने माहौल में हैं, तो आपका दिमाग छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी और भूतिया बनाने लगता है। यानी ये जो घटना आपने महसूस की या देखी, हो सकता है वो आपके दिमाग की एक रचना हो। लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती है और क्यों ऐसी घटनाएं अक्सर रात के समय ही सामने आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझने के बाद भी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हर तर्क और वैज्ञानिक सोच को चुनौती देती है। कुछ किस्से इतने रहस्यमयी और डरावने होते हैं कि उन्हें केवल एक संयोग या भ्रम मानना मुश्किल होता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है एक परिवार की, जिनके एक फैसले ने उनके जीवन में हमेशा के लिए डर बिठा दिया। यह कहानी कर्नाटक के दक्कन के जंगलों की है, जहां एक परिवार ने जंगल के किनारे एक पुराने मकान में रहने का फैसला किया। मकान काफी समय से खाली था और गांव वालों ने परिवार को चेतावनी दी थी कि वहां रात को कोई ना रुके, क्योंकि वहां अजीब सी घटनाएं होती है। लेकिन परिवार ने इसे सिर्फ एक अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। पहली रात जब सब सोने गए तो घर में अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। पहले परिवार वालों ने सोचा कि यह हवा का शोर होगा, लेकिन आधी रात को सबसे छोटे बेटे की चीख ने सबको जगा दिया। जब माता पिता उसके पास पहुंचे तो वह बिस्तर पर नहीं था। कमरे की दीवारों पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से उसे खरोचा हो। उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी घर के बाहर बच्चे की हंसी सुनाई दी। डर और घबराहट में वे बाहर भागे और देखा कि बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जब वे पास गए तो सामने का नजारा देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। बच्चा अपनी ही आवाज में अजीब तरह से हंस रहा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी।
जैसे ही पिता ने उसे छूने की कोशिश की, वह बच्चा जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगली सुबह बच्चा होश में आया, लेकिन उसे रात की कुछ भी बात याद नहीं थी। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया कि उस मकान में एक औरत की मृत्यु हुई थी, जिसे गांव वाले चुड़ैल मानते थे, जिसने अपनी आत्मा को वही कैद कर लिया था। इस घटना ने भी काफी दिनों तक सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद इस घटना के ऊपर वैज्ञानिकों के जवाब भी सामने आने लगे। ये घटना उस इलाके में हुई थी जहाँ पेड़ पौधे अधिक थे, जिसकी वजह से यहाँ रात के समय एक घना अंधेरा माहौल बन जाता था। जंगलों में अक्सर हवा के बहाव, जानवरों की आवाजों या पेड़ों की खड़खड़ाहट से अजीब और डरावनी आवाजें उत्पन्न होती है। जब हम अनजान और सन्नाटे भरे वातावरण में होते हैं, तो हमारा दिमाग इन छोटी छोटी आवाजों को भी बड़े खतरे की तरह महसूस करने लगता है। इन दोनों कहानियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं हुई है जिनका आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं बताया जा सका। ऐसी ही एक कहानी है राजस्थान के एक गांव कुलधारा की। 19वीं सदी में यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन एक रात पूरे गांव के लोग अचानक गायब हो गए। कहा जाता है कि जैसलमेर का एक क्रूर दीवाना सलीम सिंह गांव की एक सुंदर लड़की पर मोहित हो गया था। उसने गांव वालों को धमकी दी थी कि अगर लड़की उससे शादी नहीं करती तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। तभी पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात गुप्त सभा की और फैसला किया कि वे अपनी अस्मिता बचाने के लिए गांव छोड़ देंगे। अगली सुबह पूरे गांव के करीब 1,500 लोग अचानक गायब हो गए। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि कोई भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा तो वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाएगा। आज भी जब लोग कुलधारा में रात बिताने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। पर्यटकों ने बताया कि उन्हें रात के समय रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन पलटकर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। 2010 में एक टीम ने वहाँ रात बिताने का प्रयास किया, लेकिन आधी रात को उन्हें अचानक भगदड़ जैसी आवाजें सुनाई दी। जब वे भागकर अपनी गाड़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के शीशों पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से खरोंचा हो। कुलधारा का यह माहौल किसी को भी डराने के लिए काफी है। यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, रहस्य और डर एक साथ मिलते हैं। कुछ कहानियां समय के साथ बनाई गई कल्पनाएं हो सकती है, लेकिन कुछ घटनाएं अपनी रहस्यमय सच्चाई के साथ आज भी लोगों के दिल में डर पैदा करती है। ये कहानियां हमें डराने के साथ ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब बस हमारे दिमाग का खेल है या सच में हमारे आसपास कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद है। क्या आपने कभी ऐसी अलौकिक घटना का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ आपसे मिस न हो। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं अगली वीडियो में।